सरप्राइज! देखो आया हूं बॉर्डर पे से, पाकिस्तानियों का पानी बंद कर दिया। और बॉर्डर पे एक खाना खाते समय नु कह रहा भाई साहब पानी दे दो जरा सा, सारे को पानी भी नहीं दिया मैंने, बिल्कुल सारा बंद करवा दिया। क्या क्या हितांशी, मम्मी, पापा, अरे मैं आया हूं छुट्टी। चिराग, ये अचानक कैसे आ गए? कहाँ चले गए सब लोग? अरे ये काम वाली है, ये नई काम वाली रख ली क्या? देख कैसा कह रही, देख देख, मुंह क्यों ढक रही हो मेरे से? पता नहीं कहाँ कहाँ से रख लेते हैं। हितांशी, तुम झाड़ू पोछा कर रही हो? हाँ, वो फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। बाबू तुम घर का काम? तुम्हारा तो सपना था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी, बीएड करूंगी, एमएड करूंगी, स्कूल जाया करूंगी, और तुमने ये हालत क्या बना रखी है अपनी? और मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा। चिराग, तुम मम्मी पापा को क्यों बुला रहे हो? वो तो मैं घर में बोर हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े काम खुद भी कर लेती हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। हाँ। झूठ बोल रही हो तुम कि मैं घर फ्री बैठी थी और मैं सोचा मैं काम कर लूँ। हमारे घर में तो नौकरानी थी ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगता है नौकरानी को मम्मी पापा ने हटाया और तुम्हें फोर्स किया काम करने के लिए, इसीलिए तुम काम कर रही हो। और अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है हितांशी, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम्हें लगता है कि अगर आप मुझे सच्चाई बता दोगे तो मैं मम्मी पापा को कुछ कहूँगा, लेकिन तुम एक फौजी की बीवी हो और तुम डरोगी और किसी बात को छुपाओगी तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। चिराग, इतने बड़े कसम में बांधने की क्या जरूरत थी कि मैं फौजी की बीवी हूँ? और तुम तो सब जानते हो ना कि मम्मी पापा कैसे हैं। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं मैं? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों से और तुम्हारी आवाज से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा कि चल क्या रहा है इस घर में। चिराग, तू कब आया? अरे बहू, बेटा आया है, इसके लिए कुछ नाश्ता चाय पानी का इंतजाम कर। और खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है हमारा? जा। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आप इससे घर का काम करवाते और हितांशी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने नौकरानी को हटा के और इसे घर की नौकरानी बना दिया। पापा, मम्मी, कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए तुम्हारा बेटा वहां बॉर्डर पे है, तुम्हारे लिए हर महीने पैसे भेजता है कि आप अपना भी ध्यान रखें और हितांशी का भी ध्यान रखें। और आप कर क्या रहे इसके साथ? आपने इसको नौकरानी बना के रख रखा घर में। जब मैंने हितांशी को झाड़ू पोछे करते हुए देखा, मेरे तो पैरों तले की जमीन सरकी। आप कर क्या रही हो इसके साथ? अगर कोई हमारी बहन के साथ ऐसा करने लगे, आपकी बेटी के साथ कोई अगर ऐसा करेगा, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, आप मेरे माँ बाप हो, मेरी जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, लेकिन अगर मैं बॉर्डर पे पड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए पड़ा हूं कि हितांशी खुश रहे। ये सब कुछ जो मैंने त्याग किया है हितांशी के लिए किया है, और आपने हितांशी को ही घर की नौकरानी बना लिया। एक बात सुनो, 8 दिन की छुट्टी आया हूं और मैं इसको लेके अपने साथ जाऊंगा। और रही तुम्हारे खर्चे की बात, वो मैं हर महीने भेजता रहूंगा। तो आप भूल सकते हो कि हितांशी तुम्हारी बहू है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि तुम मेरे माँ बाप हो। चिराग बेटा, हमें नहीं पता था तुम अचानक आ जाओगे, और गलती तो हमसे हुई है। चिराग, हमारी भी बेटी है, अगर उस पर कोई अत्याचार करने लगे तो हम पर क्या बीतेगी? हम भूल गए थे कि हितांशी हमारी बहू है, और तुम कह रहे थे ना बेटा कि मैं ले जाऊंगा हितांशी को, ले जाओ, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से मैं तुमसे कहता हूँ हितांशी को मत ले जाओ। अब तक जो उस पर अत्याचार किया है उसके लिए तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन आज के बाद इसे हम अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। बेटी है ना? हाँ, बेटी बना के रखेंगे। ठीक है पापा,
माँ बाप से बढ़ के भी दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हितांशी मेरी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी देने वाले तो आप ही हो ना। ठीक है पापा, जैसा आपका मन करे आप ऐसा करना। और रही बात हितांशी को ले जाने की, मैं कोशिश करूँगा हितांशी के साथ साथ कि आप दोनों को भी अपने साथ ले चलूँ। मैं सीओ साहब से कहकर फ्लैट की अर्जी लगाऊंगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसी औलाद दी। हितांशी, बेटा तू आराम कर, मैं बना के लाती हूँ सबके लिए नाश्ता। हाँ बेटा।